नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरजान और नेजर ने अपने नए प्रोजेक्ट पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक उसी समय अतश कार्यालय में चला गया और उन दोनों को हाथ मिलाते हुए देख लिया। उसने कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर तुरंत गुस्सा भड़क उठा। अतश अचानक नेजर के पास गया और अपनी झुंझलाहट को छिपाए बिना कहा, मैं तुम्हें इस होल्डिंग कंपनी में नहीं चाहता, यहां से चले जाओ। उसने नेजर को बेहमिया दे दिया। हालांकि नेजर ने ठंडे स्वर में लगभग चुनौती देते हुए उत्तर दिया, इसकी आदत डाल लो। अतश, मैं मेरजान के साथ काम कर रहा हूं, अब से तुम मुझे हर दिन यहां देखोगे। अतश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने नेजर का कॉलर पकड़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी समय मिर्जान दौड़कर आई और उन्हें अलग कर दिया। उसकी शांत ठंडी आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, तुम्हारा और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। अतश, इसने आग में घी डालने का ही काम किया। बाद में अतश ने सिमिल को किसी भी कीमत पर नेजर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का तरीका खोजने का आदेश दिया। इस बीच हैदर को अपने दोस्त शाहीन की वफादारी पर शक होने लगा। शाही निगरानी को नोटिस और घबराहट में आतिश को फोन करता है, मेरा पीछा किया जा रहा है, डर के लोग हैं, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आतिश उसे तुरंत अपनी सभी योजनाओं को रद्द करने और नजरों से ओझल होने का आदेश देता है। नेजर काम के लिए मिरजान को लेने आता है। उसकी कार देखकर अतश गुस्से में याद में भाग जाता है। तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? नेजर शांति से जवाब देता है, मैं मेरजानन को लेने आया था, हम साथ काम करते हैं। अतश ने उसे फिर से कॉलर से पकड़ लिया। तुम कौन होते हो? मेरी पत्नी के साथ काम करने वाले मरकन फिर से बीच में आता है और उन्हें अलग करता है। बस हम पार्टनर हैं, ये नॉर्मल है कि वह मेरे लिए आया। अतश उसे घूरता है, तो तुम खुश हो कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है? हाँ, सब ठीक है, वह जवाब देती है अपनी खुशी छिपाने की कोशिश करते हुए। अतश ठंडे स्वर में फुसफुसा आता है, तुम नेज़ीर पर भरोसा करके गलती कर रही हो और मैं यह साबित कर दूंगा। और वह गुस्से से उबलता हुआ चला जाता है। इस बीच मुझे गालियां और भी बदतर होती जा रही है। नरमिन अपनी बेटी का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन बहस पूरी तरह से लड़ाई में बदल जाती। हाँ, सब ठीक है, वह जवाब देती है अपनी खुशी छिपाने की कोशिश करते हुए। अतश ठंडे स्वर में फुसफुसा आता है, तुम नेज़ीर पर भरोसा करके गलती कर रही हो और मैं यह साबित कर दूंगा। और वह गुस्से से उबलता हुआ चला जाता है। इस बीच मुझे गालियां और भी बदतर होती जा रही है। नरमिन अपनी बेटी का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन बहस पूरी तरह से लड़ाई में बदल जाती है। दोनों औरतें फिर से एक दूसरे के बाल पकड़ लेती हैं। हैदर मुश्किल से उन्हें अलग कर पाता है। बगीचे नरमिन अपना आप देती है, ये सारी मुसीबतें हम पर मरकन की वजह से आई हैं। हैदर सख्ती से, ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन नरमिन नहीं मानती। मुंह उसके फैसलों की वजह से कब्र में चला गया। जब वह कहती है कि हैदर को अपने बेटे पर तरस नहीं आता, तो वह चुपचाप, लगभग चुपचाप मानता है। काश यह सच होता। बाद में मिर्जान अंदर आती है और अजीब तरह से रुकती है। आतिश अभी अभी शॉवर से बाहर निकली है, अभी भी गीली और आधी नंगी। वह शर्मिंदा होकर अपना सिर घूमती है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। आतिश धीरे से लेकिन मजाक उड़ाते हुए कहे, ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन नरमिन नहीं मानती। मुंह उसके फैसलों की वजह से कब्र में चला गया। जब वह कहती है कि हैदर को अपने बेटे पर तरस नहीं आता, तो वह चुपचाप, लगभग चुपचाप मानता है। काश यह सच होता। बाद में मिर्जान अंदर आती है और अजीब तरह से रुकती है। आतिश अभी अभी शॉवर से बाहर निकली है, अभी भी गीली और आधी नंगी। वह शर्मिंदा होकर अपना सिर घूमती है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। आतिश धीरे से लेकिन मजाक उड़ाते हुए कहे, कोई बात नहीं, तुमने मुझे परेशान नहीं किया। वह उसकी उलझन देखता है और करीब आता है। बहुत करीब क्या, तुम्हें मुझे देखकर चिंता हो रही है। मेर जान भड़क जाती है। मुझे चिंता क्यों होगी? लेकिन वह उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है, कमर तक नंगे, कॉन्फिडेंट, खतरनाक रूप से आकर्षक। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे जाने नहीं देता। उनके बीच एक अजीब गर्म गर्म तनाव पैदा हो जाता है। वह तेजी से सांस लेती है। वह उसकी उलझन को महसूस करता है और वह इसका आनंद लेता हुआ लगता है। अचानक फोन की घंटी बजती है। मरकन छूट जाता है और लगभग कमरे से बाहर भाग जाता है। आत उसे जाते हुए देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। वह उसका हाथ पकड़ता है, जोर से नहीं, लेकिन इतना कि उसकी सांस फिर से रुक जाए। क्या तुम्हें वह मिल गया जिसे तुम ढूंढ रही थी? आतिश उसे जाते हुए देखता है। उसके होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। यह अच्छा है, तुम इसे खत्म कर दोगी, मैं जरूर करूंगा। कहानी के इस हिस्से में
आत और मिर्जा का रिश्ता एक अजीब दर्दनाक आकर्षक लय में विकसित होता रहता है। वे झगड़ते, बह करते, एक दूसरे को कगार पर धकेलते हैं, लेकिन यही वह चीज़ है जो उन्हें करीब लाती है। हर टकराव एक छोटी सी चिंगारी है जो अंदर की आग को सुलगाती है। इस बीच परिवारों के बीच तनाव एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाता है। मुझे इनका अपमान, नरमिन का गुस्सा, हैदर का शक, ये सब अनिवार्य रूप से एक बड़े विस्फोट की ओर ले जाता है। अराफ्ता में प्यार, बदला और रहस्य साथ साथ चलते हैं और उनके बीच की सीमाएं और भी पतली होती जाती है। देखते रहिए, मज़ा शुरू होने वाला है। आपको यह सीरीज कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार शेयर करना ना भूल। मरर जान उसे दिन के लिए आतश को माफ नहीं कर सकी जब उसने उसे असली के सामने घुटने टेकने और बेइज्जती से माफी मांगने पर मजबूर किया था। हर बार जब उसे किसी दूसरी औरत के पैरों में खड़े होने की याद आती तो उसका दिल बैठ जाता, जैसे कोई फिर से उसकी छाती को चल रहा हो। एक दिन उसने अतश से ठंडे और मजबूती से कहा, तुमने मेरा घमंड तोड़ा है और मैं तुमसे बदला लूंगी। तुमने जो कुछ भी किया है, हर जख्म का, हर बेइज्जती भरे पल का। उस पल से उसका फैसला एक सेकंड के लिए भी नहीं डगमगाया। उसने नेजर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और नेजर ऐसा लग रहा था बस इसी का इंतजार कर रहा था। वह इतनी बिना स्वार्थ के उसकी मदद करने के लिए दौड़ा जैसे यही उसकी जिंदगी का काम हो। उसने सिर्फ उसके साथ कम नहीं किया, वह एक दीवार की तरह उसके साथ खड़ा रहा। उसने उसका साथ दिया, उसकी रक्षा की और उसे वह सुरक्षा का एहसास दिलाया जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी। जब आतश को उनकी पार्टनरशिप के बारे में पता चला तो उसके अंदर कुछ टूट गया। पहले तो उसने चिल्ला, दबाव डालकर और धमकियां से बगावत करने की कोशिश की, लेकिन जितना उसने विरोध किया, मरजान और नेजर की जोड़ी उतनी ही मजबूत होती गई और वे जितने करीब आए उसके अंदर कुछ अंधेरा और जलन उतनी ही मजबूत होती गई। उसने उन्हें बात करते देखा, कैसे वे डॉक्यूमेंट्स पर झुके पेज पर एक ही जगह की ओर इशारा करते हुए, कैसे नेजर थोड़ा उसकी ओर झुका, कुछ फुसफुसाया और मरजान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसा हर पल दिल पर चोट लगने जैसा था। उसे जलन हो रही थी। वह बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे पागलपन से जल रहा था। बिना खुद को माने सेमिला ने ध्यान से उसे समझाने की कोशिश की, वह नेजर के करीब नहीं अगर तुमने उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई होती। तुमने उसे बिना पता चले उसकी ओर धकेल दिया। इन शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया, ने किसी भी कीमत पर उनका रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। उसने एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी की, दखल दिया, दबाव डाला और रुकावट खड़ी की, लेकिन यह सब बेकार गया। ऐसा लग रहा था कि वे और करीब आ गए हैं। और फिर उसने मरजान से ठंडी आवाज में कहा, जिससे उसके अंदर की आवाज सिकुड़ गई, मैं तुम्हें उसके साथ कम करने का पछतावा कर दूंगा। उसने नेजर को खरीदने की कोशिश की। उसने उसे अपने ऑफिस में बुलाया, टेबल पर एक फोल्डर रखा और धीरे से कहा, इसे मरजान के साथ काम करने से मना कर दो। तुम जो कहोगे मैं पैसे दूंगा। लेकिन नेजर ने फोल्डर खोला तक नहीं। उसने ऊपर देखा, शांत, कॉन्फिडेंट और साथ ही इमोशन से भरा हुआ। तुम नहीं समझते अतश, मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसे पैसों की जरूरत के समय नहीं छोड़ूंगा। तुम उसकी रक्षा नहीं कर सके, लेकिन मैं कर सकता हूं और इसीलिए मैं यहां हूं। हर शब्द को चाकू की तरह चुभ रहा था। गुस्सा फूट पड़ा और उसने मुश्किल से खुद को उसे मारने से रोका। जब ऑफिस खाली हुआ और वह अकेला रह गया तो नेजर की बातें उसके अंदर गूंजने लगीं। मैं उससे प्यार करता हूं, तुम उसे बचा नहीं सके। वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। इससे वह एक ही बार में गुस्से, दर्द और निराशा में डूब गया। उसने अलग तरह से काम करने का फैसला किया, बेरुखी से सोच समझकर। पहले से कहीं ज्यादा ऊंची सीरीज देखते रहिए। सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होने वाला है। आपको यह सीरीज कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।